हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, आप उस सभी के लिए आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्परर का। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सभी कार्ड्स एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में आपसे बताते हैं कि क्या है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो यहाँ जो आपका राशियां हैं, पहले तो हम राशियों की बात करेंगे। तो राशियां जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये। और यहाँ पर है जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके सामने है। तो देखा जाए तो जैसे एक होता ना रिलेशनशिप का एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाना, एक ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से चीज़ें, जहां से सीमाएं खत्म होने लगती हैं, जहां से बातें, सिचुएशन, आप उस व्यक्ति को ये बताना शुरू कर देते हो कि आप अभी ये आपका लिमिटेशंस है और आप इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ तो देखा है और इस रिश्ते के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अब आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि ये अति डिमांडिंग पर्सन हो गए हैं आपके साथ में। जैसे आप इस व्यक्ति को बहुत प्रेम दे चुके हो, सपोर्ट कर चुके हो, सारी चीज़ें दे देने के बाद भी ये पर्सन जो है आपके लिए जिस तरीके का बिहेव करते हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा कि आप ही एक तरफा बहुत कुछ करते आए हो इस रिश्ते के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में गवा दी हैं, अपने आप को मिटा दिया है, अपने आप को लुटा दिया है, और उसके बाद भी ये पर्सन कुछ इस तरीके की बातें आपसे अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपको जजमेंट की उम्मीद बनी हुई है, जजमेंट आपको मिल नहीं पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है आपकी ओवर थिंकिंग, आपका पेन बढ़ता चला जा रहा है इस रिलेशनशिप में। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे कुआं होता है ना, अंधा कुआं, उस तरीके का रिलेशन बन गया है। वहाँ आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप चीज़ें चाह रहे हो, पर वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। इसका कारण आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाना है। आपका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ही उनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। आप उनके ईगो के नीचे दबे जा रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। आप चुप रहते हो, जितना आप चुप रहते हो उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए मतलब आपको उतना मजबूर करते हैं। युद्ध चल रहे हैं, अति हो गई है, अति कर ली है आपने, शायद ऐसा लग रहा है। क्योंकि अति इसलिए हो गई है क्योंकि ये पर्सन आपको कभी समझना नहीं चाहता। ये दिन पर दिन शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं और आप दिन पर दिन वीक फील कर रहे हो अपने आप को। आप जितना जितना इस रिलेशन को सहन कर रहे हो, ये पर्सन उतना और ज़्यादा आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, और ज़्यादा उतने ही युद्ध, वाक्य युद्ध, मतलब जैसे बहस करना, आपके साथ में आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती चली जा रही हैं। आपको केवल इतना ही पर नहीं रोका गया है, बल्कि ये पर्सन आपकी किसी भी बात को मानने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। ये चीज़ हो रही है। अब शायद क्या होता है ना, जब कभी कभी अति हो जाती है, अति में कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर आप भी सोचते हो कि यार मैंने कुछ शायद ज़्यादा कर लिया है, मुझे अभी यहाँ पर इसको रोक देना है, मुझे इसके
विजय पथ जो रथ है उसको रोक देना है, मुझे इस व्यक्ति के इस बिहेवियर को रोक देना है, क्योंकि ये यदि नहीं रोकें तो फिर ये लगभग ऐसा ही चलता चला जाएगा। इस पर्सन को का जो दम्भ है, जो इस व्यक्ति का एक अंदर जो पावर है, ये इस पावर को, ये इस दम्भ को, ये इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। ये पर्सन आप इनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आप इनके लिए कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा फील होने लगता है। तो डेफिनेटली आप इस व्यक्ति के साथ में, जैसे आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, अब आपको लगता है कि इट्स टू मच नाउ, और अब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। अब आप पहले दूसरों के बारे में सोचते थे, अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चलो अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, मुझे दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा, अब मुझे खुद के बारे में, खुद के सिनेरियो के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप अपने फोकस को अपने ऊपर लगाए हुए हो, अपने ऊपर बनाए हुए हो, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये आप यहाँ देख पा रहे होगे कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो उतना अच्छा लगता है आपको, उतना ज़्यादा बेहतरीन फील करोगे आप, ऐसा यहाँ दिख रहा है। आप इस पर्सन के साथ में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, अब आपको लगता है कि इट्स डन नाउ। तो आपने अपनी आवाज़ जहाँ से उठाई है, आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो स्वतंत्र रूप से, और ये चीज़ अब इनको पसंद नहीं आ रही है। ये पर्सन जो है आपकी ऊंची आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, उनके कानों में जैसे वो होता है ना शीशा पिघल रहा है, वो ऐसी वाली सिचुएशन हो रही है। इस तरीके की चीज़ें चलते हुए नज़र आ रही है, इस तरीके की बातें चलते हुए नज़र आ रही है कि ये पर्सन को लग रहा है कि शीशा पिघल रहा है आपकी। आप कुछ भी कर रहे हो ना, ये पर्सन आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते। आपको दबाने के लिए अभी भी ये पर्सन गुस्सा दिखा रहे हैं, आपको दबाने के लिए अभी भी आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आपको दबाने के लिए अभी भी आपके साथ छल बल खेल रहे हैं। कभी अच्छे से आपसे बात करते हैं ताकि आप हमेशा कंफ्यूज रहो, आप हमेशा ये फील करो कि यार अगर कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दबाजी में इस व्यक्ति को डिस्कार्ड कर रही हूँ या डिस्कार्ड कर रहा हूँ। मतलब आपके साथ में छल बल भी चल रहे हैं, आपको कभी अच्छे से बात करते हुए दिखाई देंगे, कभी बुरे तरीके से बात करते हुए दिखाई देंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार चल क्या रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। आप ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देख ली है ना लाइफ में कि अब आप इस व्यक्ति को दोबारा से मौका तो नहीं देना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आप इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते हो आप, लेकिन अपने साथ बहुत बुरा कर चुके हो। इनके साथ अच्छा करने के चक्कर में आपने अपने अंदर की जो आत्मा है ना उसको मार दिया है, आपने अपने अंदर का जो बच्चा है ना वो मार दिया है, आप अपने अंदर की खूबियों को मार रहे हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा को देख भी नहीं रहे। ये पर्सन तो देख ही नहीं रहा, ये तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे। आप कुछ भी करते रहो, अच्छा बुरा कुछ भी, बट इसको कोई मतलब नहीं। आप अपने अंदर ये फील नहीं ला पा रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ, मतलब आप रिटर्न में क्या चाह रहे हो। आप अपने आपको एक ऐसा पर्सन की तरह देख रहे हो जिसके पास कुछ है ही नहीं। आपको अपनी वैलिडिटी वापस चाहिए है। अगर आपको अपना रिलेशन में अपने अंदर एक उत्साह वापस चाहिए, अगर आपको ये चाहते हैं आपकी ये जीवन में आप कुछ कर सकें, तो जो अब आपका राह बन पड़ा है, जो अब आपके लिए फीलिंग आ चुकी है कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ में चलने के लिए मुझे जो चाहिए है वो राह, जो मुझे एक सिचुएशन चाहिए ना, वो चीज़ें आपको इस समय जो दिख रही है ना जिस तरीके से, वो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली हो सकती है। लेकिन अगर आप उस पर चल पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको डर लग रहा है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या मैं अकेले आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा मन में डर जरूर है, लेकिन आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपने इनको ना इतना ज़्यादा ये मतलब जो होता है ना हृदयहीनता, शून्यता, वो लेकर आ चुका है ये पर्सन। यानी कि आप कितना ही प्यार दे दो, एफर्ट दे दो, इनको संभालते संभालते वो आपने सब कुछ कर लिया होगा ना, तो भी ये पर्सन अब आपके लिए कुछ नहीं सोचते हैं। इनको लगता है ये जो सोचने का और काम करने का, एफर्ट्स लगाने का जितना भी ज़रूरत है, जो दारोमदार है, वो आपके ऊपर है, वो आप करेंगे, वो मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं। तो वो सारा एफर्ट्स आपके ऊपर आ गया है, वो ज़्यादातर पेन जो भार बोझ होता है ना रिलेशनशिप में, वो सारा का सारा आपके ऊपर आ गया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक रिश्ते में हैं तो आप एक रिश्ते को ड्रैग करें, आप अपनी खुशियों को, आप अपने मेंटल पीस को दाव पे लगा दें। आपने अपने मेंटल पीस को दाव पे लगा दिया है इस रिश्ते को बचाने और इसको चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इस मेंटल पीस को दाव पे नहीं लगाएंगे, अगर आप अपने अंदर एक
एक अंदर से अपनी आवाज़ सुनेंगे, इनर वॉइस की अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आप सचमुच अपने लिए जीना चाहते हो, आप इस रिलेशन को अब आगे ड्रैग नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया, सोच तो आप शायद बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन जब आप इस पर चलना शुरू कर देंगे, आपको महसूस होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, आप कितना ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो इस सिचुएशन को आप, क्योंकि ये पर्सन तो ईगो से भर गए हैं और आपको कुछ भी कर लो, आप कितना ही कुछ कर लो, ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ये आपके लिए तो कुछ नहीं करने वाले, कम से कम आप वो इंसान तो नहीं हो जिनके लिए ये कुछ भी करने वाले हैं। हाँ, आपको अपने अंडर में रखना चाहते हैं, लेकिन आप इनके अंडर में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो वो आपका है, वो आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि आप इनके साथ, क्योंकि आप तो इनके साथ घुट रहे हो, आप अपने मन की बातें इनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो, आप अपने मन की बातें अंदर ही अंदर दबा के रखे हुए हो, आपको लग ही नहीं रहा कि आप अपने लिए जी रहे हो। आपको लगता है एक भगवान ने जीवन दिया है, वो भी मैंने इस पर अर्पण कर दिया, एक भगवान ने मुझे लाइफ दी है जहां मैंने अपने आप को कुछ करना था, वो भी मेरा सारा का सारा ये पर्सन जो है लेके चला जा रहा है। तो आपके लिए कुछ नहीं बचता है, इसलिए आपको खुद के लिए कुछ तो सोचने की जरूरत है, आपको खुद के लिए कुछ तो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो डेफिनेटली आपको अपने लिए वर्क करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको अपने स्वभाव पर, अपने रिलेशन पर, अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कैसा क्या है, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।